जय हिंद। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। बोलेगा। म- मेगास्थनीज किसके दरबार में आए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आया था। मेगास्थनीज आया था, ठीक ना। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। मेगास्थनीज के पुस्तक इंडिका है। क्या है पुस्तक? इंडिका। इंडिका में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। ठीक है। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में लिखा गया है कि भारतीयों को लिखने में रुचि नहीं है और पढ़ने में रुचि है, ठीक ना। और मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में क्या लिखा गया है कि समाज को यहाँ पे 7 भागों में विभाजित किया गया है। तो आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने बंगाल अभियान भी किया था, जिसकी जानकारी आस्थान अभिलेख से मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया था, ठीक है। और शिक्षा जैन धर्म की शिक्षा चंद्रगुप्त मौर्य को भद्रबाहु से मिला था। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस धर्म को अपनाया? तो जैन धर्म को अपनाया। और जैन धर्म की शिक्षा कहाँ से मिला था? तो शिक्षा मिला जैन धर्म की शिक्षा मिला भद्रबाहु से। ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रबाहु के साथ ही कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में चले गए थे, ठीक है। किसके साथ गए थे? भद्रबाहु के साथ कर्नाटक के कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में चले गए थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म के साथ चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला चले गए थे। श्रवणबेलगोला चले गए थे, ठीक। वहां जाकर के 298 ईसा पूर्व संलेखना विधि से चंद्रगुप्त मौर्य ने प्राण त्याग दिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला चले गए थे, ठीक है। वहां जाने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना विधि से 298 ईसा पूर्व में प्राण त्याग दिए, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने गुजरात के सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। किस झील का? सुदर्शन झील का। कहाँ करवाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने सरकारी खर्च से गुजरात के सौराष्ट्र में सुदर्शन झील बनवाया था, ठीक है। सुदर्शन झील की जानकारी किसमें मिलती है? तो सुदर्शन झील की जानकारी रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है, ठीक है ना। कहाँ से मिलती है? तो ये सुदर्शन झील बनवाई, इसकी जानकारी रुद्रदमन के जूनागढ़
अभिलेख से प्राप्त होता है, ठीक ना। जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चिमी विस्तार की जानकारी मिलती है। मौर्य वंश की जानकारी सबसे ज्यादा किस पुस्तक में मिलती है? तो मौर्य वंश की जानकारी, सर्वाधिक जानकारी चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र में मिलता है। तो बोलेगा मौर्य वंश की जानकारी, मौर्य वंश की जानकारी सर्वाधिक किस? चाणक्य की पुस्तक अर्थ शास्त्र से मिलता है। अर्थशास्त्र पुस्तक में 15वां लेसन में यह लिखा हुआ है कि राजा के राजस्व सिद्धांत का चर्चा किया गया 15वां लेसन में, ठीक है, 15वां लेसन में। इसमें कहा गया है कि राजा के पास 7 गुण होता है, ठीक है। अर्थशास्त्र पुस्तक में कहा गया है कि राजा के पास 7 गुण होते हैं। राजा के पास 7 गुण होना चाहिए। इसे सप्तांग कहा गया। क्या कहा गया? सप्तांग जिसे कहा गया, सप्तांग, ठीक ना। पहला क्या है? पहला जो है इसमें बोला गया है राजा योग्य होना चाहिए। पहला में बोला गया राजा योग्य होना चाहिए। ठीक। दूसरा बोला गया अमात्य, ठीक है। अमात्य का मतलब होता है मंत्री, मंत्री भी योग्य होना चाहिए। अमात्य जिसे बोलते हैं मंत्री, ये भी योग्य होना चाहिए, योग्य होना चाहिए, ठीक है। तीसरा में बोला गया है कि जनपद, जनपद का मतलब होता है जनपद जिसे बोलते हैं क्षेत्र। बोला गया है जनपद में विशेषता होनी चाहिए। मतलब जनपद में क्या होना चाहिए? विशेषता। चौथा बोला गया है दुर्ग, मतलब किला बंदी होना चाहिए। किला बंदी मतलब जितना क्षेत्र में राजा का जो क्षेत्र है उसमें चारों तरफ किला बंदी होना चाहिए, ठीक है। 5वां में क्या बोला गया है? 5 नंबर में क्या है? मित्र। इसमें बोला गया है ना कि मित्र वैसा होना चाहिए, मित्र राजा को अच्छा मित्र होना चाहिए, ठीक है। राजा के अच्छा मित्र होना चाहिए, ना कि राजा की बुराई, राजा को गलत रास्ता पे ले जाए। मित्र का मतलब होता है कि राजा को एक अच्छा डायरेक्शन में ले जाए, ठीक है ना। तो मित्र क्या हो? राजा के मित्र, राजा के पास मित्र अच्छा होना चाहिए, ठीक है। अब आ जाएंगे 6ठा नंबर में आ जाएंगे। तो 6ठा नंबर में बोला गया है कोष। 6ठा में कोष, कोष का इसमें बोला गया है कि धन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? धन, ठीक है। और 7वां नंबर में क्या है? दंड। इसमें बोला गया है न्याय। दंड मतलब न्याय होता है, दंड मतलब न्याय, राजा न्याय दिला सके, ठीक ना। तो चलिए राजा के 7 गुण यानी कि सप्तांग के बारे में पढ़ा गया, जिसमें राजा योग्य होना चाहिए। दूसरा में बोला गया अमात्य मतलब मंत्री योग्य होना चाहिए। तीसरा जनपद यानी कि क्षेत्र में विशेषता होना चाहिए। चौथा दुर्ग, जो किला बंदी होना चाहिए। 5वां मित्र, राजा के पास मित्र अच्छे होने चाहिए। 6ठा में बोला गया कोष, राजा के पास धन होना चाहिए डेवलपमेंट के लिए या किसी भी कार्य के लिए। दंड का मतलब न्याय, राजा न्याय दिला सके किसी को। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।